हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उनके लिए है बहुत इम्पोर्टेंट जो अब की बार क्लास 10th पास हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपके जितने भी डाउट रहेंगे आप उसे अच्छे समझ के क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि है ना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो है ना, जो क्लास 10th में, जो 10th के बाद है ना, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने ये कंफ्यूज में है। हम कोई कहते हैं साइंस लेना चाहिए, कोई कहते हैं आर्ट्स, या कोई कहते हैं हम कॉमर्स लेंगे। ये उनके लिए 100% वीडियो जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी फायदा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, ताकि वो भी इस कंफ्यूज से दूर रहें। ठीक है, दूर हो जाए। क्योंकि साइंस है ना, क्लास 10th के बाद आप 3 स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, कोई एक साइंस ले सकते हैं, या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स। अब हमने तीनों के बारे में अच्छे से समझ लेंगे कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन सी जॉब मिल सकते हैं, या हमने भविष्य में आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और आर्ट्स में भी हमने जानेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, कौन कौन से जॉब होते हैं इसमें, और कौन कौन से है ना इसमें सब्जेक्ट और क्या इसका प्रक्रिया होते हैं। कॉमर्स में लेके हमें आगे क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब ले सकते हैं, ये सारी डिटेल हमने आगे जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक देखेंगे। सबसे पहले है आपका साइंस, है ना, स्लाइड, यानी कि स्लाइड 1 में आपका दिया गया है ना, मुख्य पृष्ठ। यहाँ पर है 10वीं के बाद सही करियर का चुनाव। अब क्लास 10th के बाद सही करियर का चुनाव आपके पास उपलब्ध है मुख्य स्ट्रीम, है ना, आपके पास कुछ स्ट्रीम है जो कि नीचे दिया गया है। यहाँ पर नंबर 1 में है आपका साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। फिर है आपका आर्ट्स, जिसे हम कला कहते हैं। फिर ये आपका नीचे कॉमर्स, जिसे हम हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, जो कि ये आपका 3 चीज चूज कर सकते हैं क्लास 10th के बाद। ठीक है, विज्ञान, कला, कॉमर्स, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बाद है आपका साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमने लैंग्वेज पेपर को भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं साइंस में। जैसे नंबर 1 में आपका मैथ, जिसे हम गणित कहते हैं। फिर आपका है फिजिक्स, जो कि भौतिक विज्ञान। फिर आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। उनके बाद लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश, जो कि कंपलसरी है। तीनों स्ट्रीम में होते हैं, साइंस में भी, आर्ट्स और कॉमर्स में भी, हिंदी और अंग्रेजी। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो है ना, जो क्या लेते हैं, पीसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हिंदी इंग्लिश तो लेना ही है, लेकिन 3 चीज लेते हैं, पीसीएम। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीसीबी लेते हैं, है ना, पीसीबी, जो कि मैथ के जगह पर बायोलॉजी ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएम बी वो भी ले लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी भी साइड से, या तो मैथ साइड से भी लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें चुनाव करना है, यानी कि कुछ जैसे कि आपका क्लास 10th में आपका सब्जेक्ट मैथ अगर अच्छे हैं तो आप मैथ आराम से ले सकते हैं मेन में। अगर आपका देखते हैं कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा, फार्मूला याद नहीं होते हैं, हमें कुछ दिक्कत होते हैं, तो आप आराम से बायोलॉजी भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी मैथ को भी छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, उनके बाद है आपका, उनके बाद यहाँ पर है ना हिंदी, अंग्रेजी। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी लेके कर सकते हैं, या तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं, या तो पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। बायोलॉजी अतिरिक्त में भी ले सकते हैं, या तो आप कोई मैथ को भी अतिरिक्त में, इस दोनों में से कोई एक को आप अतिरिक्त में ले सकते हैं यहाँ पर साइंस में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना है, नेक्स्ट में है कि साइंस पढ़कर क्या बन सकते हैं हम लोग, यानी कि साइंस जो हम लोग पढ़ेंगे क्या बन सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है, आप है ना साइंस लेके आप इंजीनियर बन सकते हैं। फिर है आप साइंस लेके, यानी आपका अगर अतिरिक्त में मैथ है या मेन में बायोलॉजी आपका है, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, यानी वैज्ञानिक, साइंस स्ट्रीम अगर लेते हैं। फिर आगे जाके आपको साइंस ही लेना है। फिर यहाँ पे साइंस टीचर भी बन सकते हैं यहाँ पर। साइंस टीचर या तो है ना, साइंस टीचर, ये दो दो हो गया है ना। साइंस टीचर या तो प्रोफेसर हो सकते हैं, शिक्षक या प्रोफेसर। साइंस लेने के बाद आप ये सब चीज बन सकते हैं। और हम अगर बात करें आपका गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स। साइंस स्टूडेंट्स के लिए
कौन कौन सी जॉब सरकारी नौकरियां हो सकते हैं। सबसे पहला हम यूपीएससी और बीपीएससी भी कर सकते हैं, जो कि बिहार के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। ठीक है, यूपीएससी एंड बीपीएससी। फिर आप रेलवे में भी जा सकते हैं साइंस लेने के बाद। आप बैंक में भी, बैंक सेक्टर में भी जा सकते हैं अगर मैथ आपका मेन है तो। फिर आपका डिफेंस, यानी कि जितने भी डिफेंस में तीनों आ गया आपका, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो तीनों आप आराम से कर सकते हैं साइंस लेने के बाद। फिर आप एसएससी, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी, मतलब बहुत जितने भी इसके अंदर आते हैं सब हम फॉर्म भर सकते हैं साइंस लेने के बाद भी। ठीक है, उनके बाद ये आपका साइंस का, ये आपका सरकारी जॉब ले सकते हैं। उनके बाद आपका है यहाँ पर कला संकाय, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम। अगर आप आर्ट्स चुनते हैं, यानी कि अगर आप आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं, अगर आप आर्ट्स को चुनते हैं आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट को टच करना है, पढ़ना है। यहाँ पर विषय सूची दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है भाग 1, भाग 2 में हमने कर दिए हैं। ये आपका भाग 1 है और ये आपको भाग 2 है यहाँ पर। ठीक है, भाग 1 में आपको देखना है हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं, और भाग 2 में है जियोग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं, है ना। तीसरा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, फिर है होम साइंस, गृह विज्ञान। फिर यहाँ पर विषय सूची 2 यानी भाग 2 में है सोशोलॉजी, यहाँ पर मिटा गया कुछ कारण से, है ना, आपका साइकोलॉजी हो जाएगा, या फिलोसफी लिखा है। ठीक है, फिलोसफी। तो आप इस तरह के भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आप इन सारे सब्जेक्ट को आराम से ले सकते हैं, जो कि ये आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण निभाती भूमिका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके। जो भी विद्यार्थी है यूपीएससी की एग्जाम देंगे, बीपीएससी का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, ये चारों आपका मुख्य भाग हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये आपको चारों, और लैंग्वेज पेपर इसमें नहीं दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश जो कि कंपलसरी है, वो तो लेना ही है आपको। ठीक है, उनके बाद है आपको कि आर्ट्स में हमें ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स लेने के बाद हमें कौन कौन सी, है ना, कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, यहाँ पर दिया है ना। आर्ट्स पढ़कर क्या क्या हम बन सकते हैं, बताइए। आर्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या बन सकते हैं हम। तो सबसे पहले आप कैरियर पथ, यानी कि कैरियर हमने क्या क्या चुन सकते हैं। हम एडवोकेट भी बन सकते हैं, वकील। फिर हम जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार भी बन सकते हैं। फिर फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर भी हम लोग बन सकते हैं। कोई भी चीज का फैशन, यानी कि मकान कैसे बनेगा, या तो किसी भी अस्पताल वगैरह, रोड, मैप, पुल, इन सब चीज का हमने फैशन डिजाइनर भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद है आर्ट्स, है ना। आर्ट्स, आर्ट्स लेके आप आर्ट्स टीचर भी बन सकते हैं और प्रोफेसर भी इसमें बन सकते हैं। यहाँ पर साइंस लेके आप साइंस टीचर बनते थे, और यहाँ पर आर्ट्स बनकर आप आर्ट्स टीचर बन जाएंगे। ठीक है, या आप आर्ट्स लेके वकील बनना चाहते हैं आगे जाके, तो ये आर्ट्स ले सकते हैं। पत्रकार बनना चाहते हैं तो आर्ट्स ले सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आर्ट्स पढ़कर हमें कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो ये देखते हैं। यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, अवसरों की सूची। यहाँ पर सबसे पहला है ना, यूपीएससी एंड बीपीएससी, सबसे लोकप्रिय विकल्प। यानी कि आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं क्लास 10th के बाद, सबसे लोकप्रिय, यानी कि जितने भी लोग डीएम, एसपी, यानी यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, उनके लिए बहुत ही लोकप्रिय विषय है, माना जाता है इसे। उनके बाद रेलवे में आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर बैंक सेक्टर में भी आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस में भी आप जा सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी। फिर एसएससी में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट चूज कर लिया स्ट्रीम, तो आप आगे जाके जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम होते हैं, तो आप वहां पर बीएससी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बी आईए कर रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, तो आप आगे जाके साइंस नहीं पढ़ सकते, वहां पर भी आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। अगर आप क्लास 12th में साइंस ले लिए हैं, तो आगे जाके आपको साइंस नहीं, आप आर्ट्स ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है। आगे आपका
है ना, कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है। कॉमर्स में हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी होते हैं, लेखा शास्त्र, है ना, बिजनेस स्टडीज जिसे हम कहते हैं व्यवसाय अध्ययन, ठीक है। उनके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं। फिर इंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम उद्यमिता कहते हैं, या उद्यम के लिए ये लोग लेते हैं। तो इन सारे, जिसमें कि इसमें हिंदी और इंग्लिश भी तीनों में सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको कॉमर्स में सारे विषय आपको पढ़ने को मिलता है। इसके बाद है कि कॉमर्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो कॉमर्स पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जिसे हम सीए भी कहते हैं। बहुत ही बड़े लेवल का पोस्ट होते हैं ये। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में सीएस बोलते हैं। फिर अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकते हैं, है ना, अकाउंटेंट ऑडिटर कहते हैं। और ये फाइनेंस मैनेजर, जिसे हम एफएम भी शॉर्ट में कहते हैं, फाइनेंस मैनेजर हिंदी में भी कहते हैं। बिजनेसमैन यानी आप व्यापारी भी कर सकते हैं ये कॉमर्स लेने के बाद। अगर हमने जॉब के बारे में देखें कि आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब है आपका, है ना, गवर्नमेंट जॉब फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स लेके आप यूपीएससी बीपीएससी के, यानी कि तीनों में हमें लग रहा है कॉमन है। साइंस लेके भी आप कर सकते हैं, आर्ट्स लेके भी और कॉमर्स लेके भी यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। रेलवे आप कर सकते हैं फॉर्म, बैंक के लिए यानी कि विशेषकर बैंक पीओ और क्लर्क के लिए आप कर सकते हैं आराम से, है ना, बैंक और, है ना, बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। डिफेंस में भी आप जा सकते हैं, आर्मी नेवी डिफेंस, है ना, सबके लिए। एसएससी में जितने भी एसएससी के अंतर्गत एग्जाम आते हैं तो सभी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। अब हमने अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका मार्क्स किसी कारण से अधिक आया है तो आप ये सोचिए पहले हमें क्या करना है। किसी के दबाव में आके आपको अचानक से साइंस नहीं लेना है, या तो आपको आर्ट्स नहीं लेना है, या आपको कॉमर्स नहीं। पहले आप अपने क्षमते को पहचानिए। ऐसा नहीं कि आपको क्लास 10th में अधिक नंबर आया तो हमको साइंस ही लेना है, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स लेने वाले भी बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, है ना। अब अगर कोई कहेंगे आपका तो 400 नंबर आया, 450 आया है, 400, है ना, 420 आया है, 430 आया है, आपको साइंस लेना चाहिए, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लोगों के बातों पे ना आके अपने पहले देखेंगे कि हमें करना क्या है। मान के चलिए आपको क्लास 10th के अंदर मैथ समझ में नहीं आते हैं, मैथ के फॉर्मूला आप समझ में नहीं आता आपको, तो आप आराम से अगर साइंस लेने की इच्छा हो तो आराम से बायोलॉजी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ है, मैथ आप बना सकते हैं, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, सॉरी मैथ ले सकते हैं, बायोलॉजी के हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी और मैथ दोनों भी पढ़ने हैं साइंस के अंदर, तो आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं साइड से, मैथ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप कर सकते हैं। उनके बाद है एक, हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि कौन सा स्ट्रीम लें। फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम करें कि जिस सब्जेक्ट में रुचि है ना, रुचि जिस विषय में आपकी रुचि है वही स्ट्रीम चुने, है ना, वही स्ट्रीम चुनना आपको। दूसरा पॉइंट हमने लिखे हैं कि दबाव में ना आए, है ना, अधिक पैसा, सामाजिक दबाव या दूसरे को देखकर स्ट्रीम न चुने। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त साइंस लिए तो हम भी साइंस ले लेंगे, मेरा दोस्त आर्ट्स लिए तो हम भी आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिसमें रुचि हो, है ना, और किसी के दबाव में नहीं आना है। उनके बाद नंबर तीसरा है, नंबरों का मोह छोड़ें। अब कुछ ऐसे होते हैं कि मेरा नंबर तो कम है, ठीक है, हमको तो आर्ट्स लेना है, साइंस हम नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नंबर, है ना, नंबर का मोह छोड़ के नंबर अधिक नंबर वाले विषय के पीछे न भागे। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको मैथ में 90 नंबर आ चुका है, 95 नंबर, फिर भी आपको मैथ समझ में नहीं आता है, लेकिन 95 नंबर आ गया है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम साइंस लेने के लिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, ठीक है। उनके बाद सफलता का मंत्र, सफलता स्ट्रीम पर, है ना, स्ट्रीम पर निर्भर नहीं करती, आपकी मेहनत पर करती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत हो। अभी हमने सारी चीजें इस वीडियो में बात किए हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपको अगर फायदा लगे तो आप सोच समझ कर स्ट्रीम को चुने, ठीक है। और अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सही डिसीजन ले सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।